बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द अल्हम डायनेमिक वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मिस्टर एम्पेयर की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि मिस्टर एम्पेयर ने कहा था कि एक कंडक्टिंग वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा तो उस इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस वायर के, उस कंडक्टिंग वायर या उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और आज देखते हैं कि क्या उस कंडक्टिंग वायर को जिसमें से करंट गुजर रहा है और उसको अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो उसके इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों पर कुछ इफेक्ट होगा। क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस वायर को जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको रिपेल करेगा, उसको अपवर्ड अट्रैक्ट करेगा या डाउनवर्ड पुल करेगा, या फिर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम यही चीजें पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि एक करंट कैरिंग कॉइल या एक करंट कैरिंग हमारे पास कंडक्टर या वायर है, उसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या वायर पर कोई फोर्स एक्सर्ट होगी या नहीं। अगर तो नहीं फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होंगे, कैसे कैसे वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, क्या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से फोर्स की डायरेक्शन पर इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेनली तीन क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट से आपने क्लियर करने हैं। व्हाट आर दोस थ्री क्वेश्चन? नंबर 1, why does wire has a force when it explodes to a magnetic field? कि जब भी कंडक्टिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स क्यों एक्सर्ट करती है। नंबर 2, हाउ डज दिस फोर्स अफेक्ट द कंडक्टर? मींस क्या वो फोर्स उसको राइट साइड पर अटैक करेगी, उसको लेफ्ट साइड पर पुश करेगी, उसको जो है डाउनवर्ड पुल करेगी, या फिर अपवर्ड जो है उसको रिपेल करेगी। तो ये भी हम इसके अंदर देखेंगे, मींस उसकी डायरेक्शन। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, on what factors does this force depends? कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स कि जिन फैक्टर्स को चेंज करने से उस पर लगने वाली फोर्स को चेंज किया जा सकता है, किया जा भी सकता है या नहीं। ये पहली पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर तो चेंज किया जा सकता है तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वेरी करने से हम उस पर लगने वाली फोर्स को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और चीज जो यहां मैंने मेंशन की है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल को भी यहां पर हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि उस फोर्स की डायरेक्शन हम मींस कोई ऑब्जर्वर जो है वो कैसे उस फोर्स को डिटेक्ट कर सकता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सुन ले फिर से, टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पे देखें, इससे पहले कि उस डायग्राम में जो आपके सिलेबस में दी गई है, एक जनरल सी डायग्राम और एक जनरल सी एग्जांपल है, उसके जरिए पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर इस डायग्राम को जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट हियर इज अ कंडक्टर। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने एक स्टैंड के साथ सपोर्ट किया हुआ है। एंड यू कैन सी दैट कि इसका एंड ए जो है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसका जो बी एंड है उस सिलेंडर या उस वायर का, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव कंडक्टर के साथ, सॉरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। ओके, अगर तो बात करें उस करंट के पाथ की कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में पास करेगा, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ये आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, 14 चैप्टर में।
और प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जब भी हम करंट की बात करते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि हम उसको कन्वेंशनल करंट ही डिस्कस करेंगे एज ए कन्वेंशनल करंट। सो सेम हियर, यहां पर भी हम उसको कन्वेंशनल करंट ही डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट जो है स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट conventional current always flow due to the positive charges from the positive terminal to the negative terminal of the battery. So students, positive terminal से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा यूं, फिर इसी तरीके से यहां पर भी इस डायरेक्शन में, और यहां से जो है करंट जो है वो फ्लो करेगा। लेट्स सपोज ये, या फिर इस साइड पे बना लें, तो ये जो है, चलिए मैं एरो भी बना देता हूं कि ये जो है बेसिकली करंट की उसके अंदर डायरेक्शन होगी। फिर उसके बाद यहां से बी से ये वापस जाएगा इस डायरेक्शन में, यहां से होता हुआ ये देखें ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। सो दिस विल बी द पाथ ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन दिस केस। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने सेटअप की कि यहाँ पे जो डायग्राम बनाई गई है, यू कैन सी दैट एक हमारे पास हैंगिंग कंडक्टर है जिसको एक सपोर्ट दी गई है स्टैंड की मदद से, और उसके बाहर आप देख सकते हैं कि एक हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू इसको इसलिए कहा जाता है, सिंपल रीजन क्योंकि ये हॉर्स शू की शेप का होता है। सो एक हॉर्स शू मैग्नेट जो है यहाँ पर उसको प्रोवाइड किया गया है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही यहां से हम स्विच को टर्न ऑन करेंगे, स्विच को टर्न ऑन करने से करंट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इसके अराउंड, ये जो हम यहां पर कंडक्टर यूज कर रहे हैं, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स? एक मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यूं शो कर देता हूं, ये एरो लगा के, ठीक है। These are the magnetic field. This is the magnetic field produced by this conductor when the current passes through that conductor AB. तो AB कंडक्टर में जैसे ही करंट पास करेगा उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये वैसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे चल के भी थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना बता देता हूं कि अगर इस वायर की हम लेंथ को इंक्रीज कर दें तो जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्मॉल वन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें कि एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो एक्सटर्नली हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द साउथ पोल, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, ये इसका साउथ पोल है, और दिस इज द नॉर्थ पोल। एंड यू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्थ से इमिट होंगी और साउथ में जो है वो एंटर होंगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ यूं होगी। This will be the direction of the magnetic field lines. Means north से emit हो रही है और south में जो है वो enter. तो एक magnetic field जो externally हम provide कर रहे हैं, एक magnetic field उस वायर का खुद से प्रोड्यूस हो रहा है। So students, you know that last lecture में भी हमने बात की थी, मैं again repeat कर रहा हूँ कि like poles, जिस तरह charges होते हैं, like charges repel each other and unlike charges always attract each other. Similar in the case of the magnet. मैग्नेट के केस में आपको याद होगा कि पोल्स होते हैं, दो पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो सेम पोल जो हैं वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, जबकि जो अपोजिट पोल है, जो डिफरेंट पोल्स हैं, जो अनलाइक पोल हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी यही होगा कि इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या तो वो दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर जो है उसको रिपेल करेंगी। इट मींस दैट कि ये जो कंडक्टर है या तो इसके ऊपर लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी या फिर इसके ऊपर जो है वो राइटवर्ड फोर्स एक्ट होगी। या तो वो कंडक्टिंग वायर जो है राइट साइड की तरफ जाएगी या फिर मैग्नेट जो है उसको अपनी तरफ पुल करेगा, मींस लेफ्ट साइड पर फोर्स लगाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है
कि वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पर, इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन वो आगे चल के उसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन था why does wire has a force? why, तीन चीजें, why, what and how, why, how and what, कि क्यों उस वायर पर फोर्स लग रही थी। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड जो उस वायर के अराउंड करंट गुजारने से प्रोड्यूस हुआ है, तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर तो सेम पोल बन रहे हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक पोल बने हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट था हाउ डज दिस फोर्स इफेक्ट कंडक्टर। हाउ डज मीन इन विच डायरेक्शन, कि क्या वो उसको लेफ्ट साइड पर या फिर उसको राइट साइड पर जो है वो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा, और इसका मैंने आपको बताया कि उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस करेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, कि ये जो फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हुई है ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें मेनली ये जो फोर्स है तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स कितने फैक्टर्स पर? तीन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला हमारा फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मींस यहां से इस बैटरी के जरिए हम उस सर्किट को कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस लेट्स सपोज अगर ये जो बैटरी है 5 वोल्ट की, तो ऑब्वियसली करंट की मैग्नीट्यूड भी स्मॉल होगी। लेट्स सपोज मैं इस 5 वोल्ट को रिप्लेस कर देता हूं 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब चूंकि मैंने लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी यूज की है, सो इट मींस दैट कि उसमें से लार्जर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, लार्जर करंट जो है फ्लो करेगा। तो जितना ज्यादा हम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। So this is the factor 1. I hope you got it here. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फैक्टर नंबर 2 की, तो फैक्टर नंबर 2 है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि एक्सटर्नली हम कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अगर इस हॉर्स शू को इसकी जगह हम बड़ा और एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू यूज कर लें, तो याद रखें ये जो फोर्स है इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं उस मैग्नेट को स्मॉल मैग्नेट ले लें, स्मॉल हॉर्स शू ले लें, तो फिर उस फोर्स की वैल्यू जो है वो मजीद कम हो जाएगी। तो ये तो हो गए स्टूडेंट दो फैक्टर। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। इससे पहले कि तीसरे फैक्टर की बात करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट लेक्चर में हमने चूंकि सोलेनोइड को डिस्कस किया, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ये चलिए मैं आपसे ही अभी क्वेश्चन पूछता हूं दोबारा कि बताएं किस तरीके से सोलेनोइड में प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, यू हैव ओनली 5 सेकंड्स। सो स्टूडेंट्स अगर बात करें हम सोलेनोइड की, सोलेनोइड क्या थी बेसिकली? अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, एक वायर जिसमें मैनी नंबर ऑफ टर्न्स हो, मैनी नंबर ऑफ लूप्स हो, उसको कहा जाता है सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में अगर आपने उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है, देन यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो लूप्स हैं, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनको जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर उनके नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम कर दें तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो कम होती जाएगी। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स इन दिस केस, अब अगर बात करें यहां पर, तो तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है, आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा, तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम कंडक्टिंग वायर की लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे,
वैसे वैसे उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सो बेसिकली देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑन दैट कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। व्हाट आर दोस थ्री फैक्टर्स? यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमने बात की मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सो कि करंट की अगर हम मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी चेंज होगी, बल्कि इवन बढ़ जाएगी। फिर फैक्टर नंबर 2 की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं। और तीसरा फैक्टर जो हमने डिस्कस किया, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर और लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इन फैक्टर्स को मजीद आगे चल के भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब डिस्कस करते हैं ये एग्जांपल व्हिच इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम यहां पर करंट की डायरेक्शन को इन्वर्स कर, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जब मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया 5 वोल्ट का और इस डायरेक्शन में, मींस ये कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन थी, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा था, तो लेट्स सपोज, जस्ट सपोज मैं कहता हूं कि जो फोर्स उस कंडक्टर पर अप्लाई हो रही थी वो थी राइट साइड पर। लेकिन क्या होगा अगर मैं इन बैटरी की टर्मिनल्स को, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देता हूं, मीन इस ए को जो है मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं और जो बी एंड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये होगा कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इट मींस बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज होगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज होगी, उसकी जो उस पर लगने वाली जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। एक और चीज, अब हमें इस कंडक्टर का कैसे पता चलेगा कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था। राइट हैंड रूल में हमने यही देखा था कि ये ग्रास्प अ वायर इन योर राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, दिस इज द राइट हैंड। इसमें ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स को, सॉरी इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन को, जबकि ये जो कर्ली फिंगर्स थी हमारी, these curly fingers show the direction of the magnetic field lines। तो यूं ये देखें, तो अगर उसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उस कर्ली फिंगर से हमें उसकी नॉर्थ और साउथ पोल का पता चल सकता है। या सोलिनॉइड के लिए जो हमने देखा था कि कर्ली फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को, यहां पर कि कर्ली फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी, जबकि ये जो थंब है ये उसके नॉर्थ पोल को डिस्कस करेगा या नॉर्थ पोल को जो है वो इंडिकेट करेगा। ओके, अब आगे चलते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये डायग्राम आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है वायर का, ये एक सर्किट है, वायर का रेक्टेंगुलर लूप है, इसको जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया यहां से, दिस इज द नॉर्थ पोल while this one is the south pole। so अब नॉर्थ और साउथ पोल जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो ग्रीन लाइन से मैंने शो कर, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को B से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो है ये करंट की डायरेक्शन है, अगेन कन्वेंशनल करंट, ये इसकी डायरेक्शन है from positive to the negative terminal of the battery। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम उसी तरीके से कि जब हमने उस वायर को, ये जो वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, इस वायर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो मैग्नेट आपको नजर आ रहा है नॉर्थ और साउथ पोल। तो बेसिकली ये 3D होती है, ये यहां नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के अंदर से, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट के अंदर ऐसे ऐसे जो है ये वायर रखी होती है, लेट्स सपोज दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, और ये उसके अंदर हमने कंडक्टर या फिर वायर का जो है एक सर्किट बनाया। तो सेम यहां पर भी, लेकिन बोर्ड पे चूंकि वो बनाना जरा मुश्किल है तो इसलिए ये ऐसे आपके लिए बनाई गई है। तो अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, सेम उसी तरीके से जो हमने इस केस में बात की कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है
और इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इस फोर्स के ऊपर इस वायर पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स अप्लाई होगी। उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, ये मैंने यहाँ मेंशन भी की हुई है कि वो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, मींस राइट साइड में। अब इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स, लाइक उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स का हमें कैसे पता चला कि ये राइट साइड पे होगी, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Now, what is the statement of the Fleming's left hand rule? Fleming's left hand rule states that stretch your three fingers of the left hand. Thumb, first finger, middle finger, इसको four finger भी कहते हैं। तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि three of them are perpendicular to each other, mutually perpendicular. Mean thumb और four finger का भी ये देखें बिल्कुल ऐसे 90 का एंगल बन रहा हो, और फिर ये जो फिंगर है इनका भी 90 का एंगल बनना चाहिए। Means three of them are mutually perpendicular to each other. Then this forefinger, first finger, this forefinger indicates the direction of the magnetic field. Students, again सुने, this forefinger indicates the direction of the magnetic field, while the middle finger indicates the direction of the current, and then this thumb indicates that force which is applied on that wire. अब इस केस में देखें जरा, this is the direction of the magnetic field, students, ये ग्रीन कलर की, this is the direction of the magnetic field, then this will be the direction of the current, means ये डाउन साइड पर। मैंने लेकिन फिर बताया आपको, क्योंकि ये 3D बेसिकली होता है, इसको यूं रखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन और फिर ये करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में। लेकिन बोर्ड पे तो वो उसको यूं इस तरह डायरेक्शन शो नहीं करवाई जा सकती, इसलिए उसको भी यहां पे डाउनवर्ड शो करवाया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस थंब, तो ये जो थंब है स्टूडेंट्स, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज टुवर्ड द राइट साइड, जो कि राइट साइड पर लग रही होगी। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज exerted on a conducting wire, on a current carrying wire placed in a magnetic field. So basically ये हमारा मेन टॉपिक था। अब फिर से थोड़ा सा बात करते हैं फैक्टर्स की, कि ये जो फोर्स लग रही है इसको क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं इन फैक्टर्स को लिखना चाहूं तो मैं इसको यूं लिखूंगा, फोर्स हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द करंट, फोर्स हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड आल्सो force has the direct relation with the length। इन तीनों इक्वेशंस को अगर स्टूडेंट्स हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगी। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें, it will become F is proportional to I, means intensity of current, magnitude of current, length of the wire, and B is magnetic field। फिर प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करें, लेट्स सपोज यहाँ पे K यूज किया जाएगा, and in system international K has the value of 1, K has the value of 1, so the final relation will become ILB. So the final relation is F is equal to I into L into B. This is not the part of your syllabus, just for your understanding, कि अगर आप इसको मैथमेटिकली इन फैक्टर्स को लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी इनमें ये तीन क्वेश्चन की हमने बात की थी कि व्हाई, क्यों फोर्स एक्सर्ट होगी, कैसे, और तीसरा था उसके व्हाट। तो व्हाई, हाउ, व्हाट, या व्हाई, व्हाट, हाउ, तो ये तीन क्वेश्चन जो है इनको क्लियर करना इस टॉपिक में आपके लिए इंतहाई जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।